वो इसलिए मुझे लगता है केरल का चुनाव थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं केरल के चुनाव को बड़े अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे बड़ी अच्छे अच्छे वहाँ से जैसे पॉजिटिव वाइब्स मिलनी चाहिए चुनाव से, वैसे मिल रही है। अब आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये लड़की एक उदाहरण बन सकती है या बननी चाहिए इस देश के नौजवानों के लिए। वो नौजवान जो सोशल मीडिया पे तो खूब राजनीति को लेकर बातें करते हैं, लेकिन राजनीति में जब बदलाव की बात उनसे करो तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं। ये 26 साल की लड़की, इसका नाम है आशना थम्पी। 26 साल की लड़की आशना थम्पी, जो पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुकी है। ये चुनाव मैदान में डटी हुई है, इंडिपेंडेंट है। और आपको सोच के हैरानी होगी, सुन के हैरानी होगी, इन्होंने जो अपना हलफनामा दिया है, चुनावी हलफनामा, उसमें अपनी संपत्ति पता कितनी बताई है? 84 रुपए, मात्र 84 रुपीज इनके अकाउंट में। पिता बहुत गरीब है। घर घर जाकर प्रचार कर रही है और साथ में लोगों से चंदा भी मांग रही है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव सामग्री छपवाने के लिए। और लोग, मुझे नहीं मालूम इनको वोट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इनकी ईमानदार कोशिश से खुश होकर कम से कम चंदा तो जरूर दे रहे हैं इन्हें। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं ये नहीं कहता कि ये जीत जाएंगी या जीतनी चाहिए, नहीं। मैं कहता हूं कि एक बीजेपी ने जिस चुनाव को करोड़ों रुपए, कल भी मैं कई बार कह चुका हूं, इतना महंगा कर दिया है जहां आम लोग सोच भी नहीं सकते चुनाव लड़ने की, वहां ये आशना थम्पी जैसी लड़कियां एक मिसाल बनती है कि अगर आप ठानो तो कर सकते हो। आपको मैंने उमन चांडी के बेटे चांडी उमन का किस्सा सुनाया, उनके बारे में बताया। वो फिर भी अच्छे खासे घर से, ये तो गरीब घर की है। और जो लोग जब इसको चंदा दे रहे हैं ना, वो अपने आप में सबूत है कि लोग भी चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आएं। नौजवानों के लिए एक मिसाल है ये लड़की। इसलिए मुझे केरल का ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा। आप में से किसी को नाम पता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक वहाँ पर केरल में कोई कांग्रेस के नेता थे जो विधायक भी रहे थे, उनकी कुछ समय पहले मृत्यु हुई। राहुल गांधी ने उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा, उनके परिवार की हर संभव मदद की जो भी हो सकता। अब राहुल गांधी जब केरल में है तो केसी वेणुगोपाल, इसके लिए मैं केसी वेणुगोपाल की तारीफ करना चाहूंगा कि केसी वेणुगोपाल ने बहुत अच्छा काम किया। केसी वेणुगोपाल स्पेशली इस परिवार के पास गए, इस परिवार के बच्चों को और उस नेता की विधवा पत्नी को अपने साथ लेकर राहुल गांधी से मिलाने ले गए। और जब राहुल गांधी से मंच पे ये लोग मिले तो राहुल गांधी के सामने यकायक इस परिवार की आंखों से आंसू की गंगा बह गई। जब नेता ने, देखिए पार्टी बड़ी है कांग्रेस, कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, बहुत से कांग्रेस के नेताओं की डेथ होती है, लेकिन जब नेता को पता हो कि भाई ये पीछे अपना परिवार छोड़ गया है, और वो ईमानदार नेता था, कोई धन दौलत, कोई इतना पैसा इकट्ठा किया नहीं था कि परिवार बखूबी भले, राहुल गांधी ने ये पूरा ध्यान दिया कि उस परिवार पे हर संभव जो भी मदद कर सके पार्टी करे, उन पे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। और जब केरल पहुंचे तो राहुल गांधी ने उस परिवार से मिलने की इच्छा जताई और केसी वेणुगोपाल खुद उस परिवार को लेने गए और परिवार को अपने नेता से मिलाया। अब आप बताइए, राहुल गांधी इस परिवार को 2 रुपए भी ना दें, हालांकि राहुल गांधी जब गैरों की मदद कर सकते हैं, ये तो अपनी पार्टी के लोग, इनकी तो करेंगे, पर मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, अगर राहुल गांधी ने 2 रुपए भी ना दे तो भी क्या ये परिवार, ये जो रिश्ता राहुल गांधी के साथ इनका बन गया, इसको भूल पाएंगे? राहुल गांधी ने जो इनका ध्यान रखा है, राहुल गांधी को जो ये याद है, ये इसको भूल पाएंगे कभी? ये बच्चे बड़े होकर याद नहीं करेंगे। अब दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए। एक बुजुर्ग महिला एक नेता से लिपट लिपट के रो रही है, और ये नेता है कांग्रेस के उम्मीदवार। ये दरअसल ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाया कि बीजेपी भले ही आज सत्ता में बैठी है, भले ही बीजेपी कहे हम दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, भले ही बीजेपी कहे कि हमारा संगठन बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमको बहुत वोट मिलते हैं, लेकिन
एक पार्टी का और एक वोटर का क्या रिश्ता होता है, यह तस्वीर आपको बता रही है। एक हार्डकोर कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस की सपोर्टर, कांग्रेस को पसंद करने वाली इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार से लिपट के रो रही है कि रिक्वेस्ट कर रही है कि इस बार तो तुमको सत्ता में आना पड़ेगा, हमारी पार्टी की सरकार बनना जरूरी है। यह है कांग्रेस का अपने जो वोटर है उनसे रिश्ता। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने लाख कोशिश कर ली, कांग्रेस को खत्म नहीं कर पा रही। खत्म तो दूर की बात, कांग्रेस को तोड़ तक नहीं पा रही। जितनी बार कांग्रेस को दफन करने की कोशिश की जाती है, कांग्रेस उतनी ही बार डबल स्पीड से उठकर आ रही है। यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इस रिश्ते को मार पाना किसी भी बीजेपी के लिए नामुमकिन है। यह रिश्ता है, और यह रिश्ता कैसे बना, यही है कांग्रेस की असली ताकत, यही है कांग्रेस की असली जड़। और इस जड़ को काटने में नाकाम होती है हर बार बीजेपी। और जब तक कांग्रेस के पास ये जड़ है ना, कांग्रेस को हिला नहीं सकते ये। कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हो सकता, कांग्रेस युक्त बीजेपी 70% हो चुकी है। एक दिन पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस युक्त होगी, तब बदलेगा, चक्र बदलेगा, सबके सब इधर ही आएंगे पुराने में। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये टेम्परेरी नहीं है। आपने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता या अपने उसके साथ मिलते हुए ऐसे देखा है कभी? जो कुछ होता है सब स्टेज्ड होता है, सब मैनेज्ड होता है। शाम को मैंने दिखाया था ना, चाय के बाग में भी जा रहे हैं तो सब कुछ तैयारी करके, सुंदर कपड़ों में होनी चाहिए, महिलाएं एक जैसी होनी चाहिए, हिंदी में गाना गाना चाहिए। ऐसे दिल के कनेक्शन नहीं बनते। दिल के कनेक्शन ऐसे बनते हैं, और जब दिल के कनेक्शन बनते हैं ना, तब पार्टी भले ही धीरे धीरे उठे, लेकिन जब उठती है ना तो वट वृक्ष बन के उठती है। और वट वृक्ष को गिराना फिर वही 55-60 साल लग जाते हैं, 70-75 साल लग जाते हैं वट वृक्ष को गिराने में। एक बार ये वट वृक्ष फिर खड़ा हो गया ना, फिर इतना ही वक्त लगेगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं कोई कांग्रेस समर्थक हूं या कुछ हूं। मैं कांग्रेस की हिस्ट्री को जानता हूं, पढ़ता हूं कांग्रेस को। और अगर बीजेपी भी इसी तरह की विचारधारा की पॉलिटिक्स करती है जहां नफरत की कोई जगह नहीं होती, अगर बीजेपी की विचारधारा में और बीजेपी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में नफरत की जगह नहीं होती ना, नफरत बाहर होती, सबको इक्वल नज़र से देखती, जो एक जो है वो इतने भाषा और इतने विविध संस्कृति वाले देश में होना चाहिए, अगर वो करती तो शायद आज हमें ये कांग्रेस की ये चीज़ें इतनी अच्छी ना लगती। तब हम शायद बीजेपी की तारीफ कर रहे होते। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ पूरी राजनीति नफरत पे कर रहे हो, वही फिर निशिकांत दुबे याद आ जाता मुझे कि देश की जनता को ताना कसते हैं कि दुबई से लौट के घर आए बुद्धू, ये वो सब करके कि भारत सबसे सेफ है, और खुद का बेटा विदेश में पढ़ता है। अनुराग ठाकुर जैसे लोग भारत में नारा देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और खुद का बेटा दुबई में, जो एक मुस्लिम देश है, वहां जाके बिजनेस सेट करता है। तब ये जो दोगलापन है ना, ये चुभता है। तब बीजेपी के खिलाफ कुछ हो ना हो, ये कांग्रेस की छोटी छोटी चीज़ें भी, या गैर बीजेपी जितनी पार्टियां हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छी लगने लगती है। बस इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। नमस्कार।